सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू तनु अकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का चैप्टर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ 3 cot a इक्वल्स टू में 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू में दिस और नॉट। यानी कि इसको हमें इसके इक्वल करना है, तो हमें इससे रेशियो निकालना पड़ेगा। कॉट ए क्या होगा? यहाँ पे साफ पता चल रहा है। कॉट ए इक्वल्स टू में ये 4, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर साइड क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 4/3 आया। इससे हम बाकी रेशियोज निकाल लें जैसे हम पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे। तो हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये 90 डिग्री है, ये एंगल है ए बी सी, कुछ भी तुम रख सकते हो, ए बी सी या बी सी ए। कॉट क्या है? 4/3। तो इसमें आपको वही रेशियो करना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ओके, अब इसमें कॉट ए क्या होता है? 10 ये होता है ना, साइन कॉस 10। 10 होता है b बाय बी, तो कॉट क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल? b बाय पी। कॉट क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है यहाँ पे? 4 और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 3। तो हाइपोटेनियस आ जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे? थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट हुआ, एक तो ये पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट मैं समझा रही पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि मुझे हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस में बेस का 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 प्लस 9 क्या होता है आपका? 25। ओके बेटा, ये एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर है। यहाँ पे एच क्या हो जाएगा? अंडर रूट में, और अंडर रूट 25 क्या होता है? 5। क्या होता है? 5। सो हमें अब हाइपोटेनियस क्लियर हो गया। अब मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट? हाँ, अब यहाँ पे यही बेस, यही परपेंडिकुलर, यही हाइपोटेनियस कैसे पता चला है? क्यों? क्योंकि एंगल सब में क्या है? सेम है। देखो 10 की नीड है, तो जो जो हमें नीड है क्वेश्चन में पहले वो निकालते हैं। मेरे को 10 चाहिए ना, तो 10 निकाल लेती हूँ मैं। 10 क्या होता है? 10 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 3 अपॉन में 4। 10 निकल गया। कॉस ए की जरूरत है मुझे। क्या क्या नीड है? कॉस ए की जरूरत है, तो मैं कॉस ए निकालूंगी। कॉस ए क्या आएगा आपका? साइन कॉस। कॉस के तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या है? 4, हाइपोटेनियस क्या है? 5। कॉस ए निकल गया। ओके डन। साइन ए की नीड है मुझे, साइन ए निकालते हैं हम। साइन ए क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? 3, हाइपोटेनियस क्या है? 5। सारे रेशियोज निकल गए जो जो हमें क्वेश्चन में नीड है। अब इसमें पुट करते हैं और देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये है ना। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब निकालो 10 की वैल्यू पुट कर दो। 10 क्या है यहाँ पे हमारा? 3/4। तो 3/4 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ इसको आगे। देन 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 1 प्लस 9/16। तो आपका यहाँ पे आता है 16। यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, ये 16 ऊपर चला जाएगा। 16 माइनस 9/16, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे 16 प्लस 9। ठीक है, और यहाँ पर 16 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा? 16 में से 9 का कितना आएगा? 7। और 16 में 9 ऐड करोगे तो 9 6 15 1 1 1 2 7/25। ओके, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पता चल गया मेरा क्या आ रहा है? 7/25। ध्यान से समझना, ये जो जो क्वेश्चन में निकालना है कर लिया हमने। अब मुझे राइट साइड प्रूफ बताना है कि राइट साइड क्या इक्वल आ रहा है इसके। तो अब राइट साइड लेंगे। सो राइट हैंड साइड क्या है हमारा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर करना है राइट हैंड साइड के। कॉस स्क्वायर ए, कॉस क्या है आपको? 4/5, तो पुट कर दो 4/5 का स्क्वायर। ये 5 है, सही से लिख देती हूँ मैं। साइन क्या आपका? 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 16/25
माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, आंसर क्या आ रहा है का 7/25। इसका मतलब कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, और नॉट बोल रहा था ना, है या नहीं है इक्वल, यस है। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बाय 7/25 से। क्वेश्चन है काफी इजी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ इसमें परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस और ये फाइंड करना था। हाइपोटेनियस क्लियर हो गया, आपने सारी रेशियोज निकाल ली जो जो क्वेश्चन में नीड थी, है ना, नीड वाले रेशियोज निकाले हैं। बाकी देखो मैंने कॉसेक वगैरह नहीं निकाला, क्यों, क्वेश्चन में नीड ही नहीं थी, अब वो पुट कर दिया, क्वेश्चन इजी है।